अच्छा, इस दुनिया से उस दुनिया में जाना, ये बहुत बात कही जाती है कि भाई किसी की मृत्यु हुई और वो पोर्टल खुला और वो चला गया, या फिर पुराने जमाने में अगर मैं देखूं, या फिर हम अपने बहुत सारे शास्त्रों में देखें कि पहले क्या होता था, मन की गति से लोग चलते थे। क्या ये सारी जो आत्माएं होती हैं ये भी मन की गति से चलती हैं? क्या ये सारी चीजें भी एक सेकंड में यहाँ और एक सेकंड में अमेरिका में बैठे मेरे दूसरे भाई के घर पर, ये पॉसिबिलिटी है कि एक सेकंड में ये उधर से उधर पहुंच जाए? बिल्कुल, ये देखिए फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती हैं। ओके। सबसे तेज चलने वाला मन बताया गया, क्षण में यहाँ और क्षण में कहीं और। लेकिन अगर उससे भी ऊपर किसी को देखना है तो अध्यात्म की शक्ति। कहते थे ना, ऋषि मुनि ने आंख बंद करी और वहां पहुंच गए। तो अध्यात्म और भगवान की शक्ति सबसे तेज है। अगर मैं ये बात करूं कि किसी की बॉडी के अंदर जी कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अध्यात्म की दृष्टि से व्यक्ति यहां बैठ के 7 समुंदर पार भी कनेक्शन बना सकता है। कैसे, मतलब समझा नहीं मैं आप ये बात। ये एस्ट्रल वर्ल्ड या अगर हम कहें कि कॉस्मिक वर्ल्ड के द्वारा, ठीक है, आप एनर्जीज का फ्लो चेंज कर सकते हैं। आप यहां बैठकर लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में वीडियो कॉल पे बात करते हो। बिल्कुल। कहां से पकड़ी वो फ्रीक्वेंसी? आकाश ब्रह्म, ये जो है ब्रह्मांड से पकड़ी ना। तो अध्यात्म भी तो वही शक्ति है। ऊर्जाओं और तरंगों के द्वारा, विशेष मंत्रों से, विशेष विधियों से किसी से कहीं भी कनेक्ट किया जा सकता है। और रही बात एक काल से दूसरे काल में पहुंचने की, अगर आप टाइम ट्रेवल की ही बात कर रहे हैं तो साइंस तो आज बता रहा है ना टाइम ट्रेवल को। लेकिन माँ सती, जब भगवान शिव माँ सती को ज्ञान दे रहे थे, तो माँ सती ने टाइम ट्रेवल किया और आके श्री राम जी को दर्शन दिए। किस रूप में? सीता के रूप में। लेकिन वो तो भगवान राम थे, उन्होंने आते ही उन्हें नमस्कार किया और पहचान लिया। तो किसी भी युग में पहुंचा जा सकता है अध्यात्म के द्वारा, लेकिन उस अध्यात्म में उतनी ही तीव्र शक्ति होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं, लोग कहेंगे तो आप भी कहीं पहुंच सकते हो कि नहीं। अभी मैं सिर्फ लोगों से कनेक्शन बनाती हूं, उनका अच्छा करने के लिए, उनको हील करने के लिए। लेकिन आप ये कहें कि मैं यहां पर हूं और वहां दिखाई दूंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो या जिसको मान रहे हो, चाहे वो आपका गुरु है, आपका मेंटर है, कुछ भी है, और आप किसी परेशानी में हो, तो कहीं ना कहीं वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा आपको आकर वहां हेल्प जरूर करेगा। और ये संभव है। यानी कि जो आजकल एक बात कही जाती है टेलीपैथी, जो एक इंग्लिश का वर्ड है और आजकल मतलब बीच में झूल रहा है। साइंस कह रहा है कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, वी कांट से कि ये होता है नहीं होता है। सनातन अगर मैं जाऊं तो वहां पर लोग कहते नहीं नहीं टेलीपैथी हो सकती है। तो अभी क्या सोशल मीडिया पर एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है इस चीज का कि ये होती है कि नहीं होती है। तो आप ये कह रहे हो कि टेलीपैथी पॉसिबल है, बस उसके लिए आपको अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। अच्छा, अगर टेलीपैथी नहीं होती तो माँ को ये कैसे पता चलता कि अब मेरे बच्चे को भूख लगी है? उसका उसके साथ में वो कनेक्शन है। बिल्कुल, वो टेलीपैथी है। आप कहोगे कि आज मुझे लग रहा है कि यार ये व्यक्ति आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका उससे जुड़ाव है। आपने उसके साथ एक कनेक्शन बनाया है, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके साथ मैच करा है। मेरे इतने सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो मुझे याद करते हैं जी, और मैं उनको फोन करके बोलती हूँ, हाँ बेटा क्या हुआ, कि हम अपनी सिक्स सेंस का 0.01% यूज करते हैं। अध्यात्म के द्वारा इस सिक्स सेंस को बढ़ाया जा सकता है। जब इसको बढ़ाते हैं तब व्यक्ति एक जगह से दूसरे व्यक्ति से कनेक्शन बना पाता है। अच्छा। और जिसके साथ जिसका जितना अटैचमेंट, चाहे वो इंसान है चाहे वो भगवान है, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा अटैचमेंट बनेगा, आपस में संवाद शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में है। यानी कि फिर जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर हम जितना भी ध्यान कर रहे हैं, वो हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से मैंने ये मंत्र जाप करना शुरू किया मुझे आभास होने लगा है, कुछ अलग अलग महसूस होता है या मुझे कुछ दिखने लगा है। तो ये सब उन्हीं चीजों का असर होता है। देखो, सिक्स सेंस हर व्यक्ति के अंदर समाहित है।
ऊपर वाले ने सबको देकर भेजा है। अच्छा। लेकिन कौन उसको एक्टिवेट कर रहा है, कौन उसका मिसयूज कर रहा है, और किसी को उसका बारे में पता ही नहीं है। सबको करना चाहिए अपना सिक्स सेंस एक्टिवेट। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कहा गया ना कि फीमेल्स के साथ फीमेल्स के पास में एक्स्ट्रा सिक्स सेंस होती है। वो किसी के व्यवहार से, किसी के देखने के नजरिए से, किसी के बात करने के नजरिए से उसकी अंतरात्मा की फीलिंग को पहचान जाती है कि ये व्यक्ति किस मंशा से कर रहा है। ऐसा लोगों के साथ में होता है और ऐसा मेल के साथ में भी होता है। एक जो हम एक घर में एक पेट रखते हैं ना जी, जब हम उसके साथ कनेक्शन बनाते हैं तो हम उस पे हाथ लगा के बता देते हैं आज ये बीमार है, आज ये खाना नहीं खा रहा, आज इसे अच्छा नहीं लग रहा। कहाँ से बना? क्या हम उसकी भाषा समझ पा रहे हैं? नहीं, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ा है, हमने उसे कैच करा है, हमने उसके साथ में एक ऐसा कनेक्शन बनाया है जो कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर किसी भाषा का नहीं है, वो मन से मन का, तरंग से तरंग का और आत्मा से आत्मा का है। कितनी बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि इस देवता से तो मेरा ऐसा मन मिला है कि जब मैं याद करता हूं वो किसी ना किसी रूप में मेरे पास आ जाता है। तो ये बनाया किसने कनेक्शन? आपकी भक्ति ने। आपने उस अपने चक्रास को इतना एक्टिवेट करा कि वो जाकर वहां पर आपको हिट कर पाई, वहां जाके आप कनेक्शन बना पाए। तो ये कोई भी कर सकता है, लेकिन कितना कर पा रहा है? क्योंकि देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं बहुत ज्यादा कर रही हूं या आप ज्यादा कर रहे हो तो हम नहीं कर सकते। हम सांसारिक जीव हैं, हमारे साथ हमारी बहुत सारी भौतिक जरूरतें जुड़ी हैं, हमारे बहुत सारे कर्मास जुड़े हुए हैं। नारद जी क्या करते थे? सिर्फ नारायण नारायण ही तो करते थे। और क्या नारायण नारायण का नाम लेते हुए वो भवसागर पार करवा देते थे, और जिस देवता को आवश्यकता पड़ती थी वहां पर प्रकट हो जाते थे। क्यों प्रकट होते थे? वो उसको एक माध्यम बनाते थे, तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तो श्री हरि विष्णु, माता, आदि शक्ति, हनुमान जी, ये केवल एक मीडियम बनाएंगे आपका। आपने उस फ्रीक्वेंसी को पैदा करना है। अब वो फ्रीक्वेंसी मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, योग के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एनर्जी को एक्टिवेट करना है। आप ये मानते हैं कि जितने भी देवी देवता होते हैं, अब उसमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो अमर हैं, जैसे हनुमान जी की मैं बात कर लूं, वो अमर हैं, इस धरती पर आज भी हैं और तब तक रहेंगे जब तक कलयुग का अंत नहीं होता। क्या ये सब कहते हैं कि जहां पर भी राम नाम का जाप हो, रामायण हो रही हो, सुंदरकांड हो रहा हो, वहां पर हनुमान जी खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो वचनबद्ध हैं। लेकिन हम पहचान नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि देखा भी गया है, लोग वीडियो भी बनाते हैं, देखा जाता है, जो व्यक्ति उस जुड़ाव से होगा उसको आभास तो होगा कि यहाँ पर देखो, प्रकट तो वो जरूर होंगे। आज भी जो एक, अगर देखा जाए, रामायण का पाठ होता है तो एक स्थान, एक आसन अलग छोड़ा जाता है हनुमान जी के नाम का, और वो उस आसन पर आते हैं, लेकिन हमारा उनसे साक्षात्कार नहीं हो पाता। अब यही कोई व्यक्ति बताने वाला होगा कि हनुमान जी जरूर आएंगे, तो व्यक्ति क्या करेगा? वहीं निगाह रखेगा कि इसी आसन पर आएंगे, लेकिन वो उस आसन पे नहीं। हो सकता है वो किसी मक्खी के रूप में आए, हो सकता है वो किसी चींटी के रूप में आए। तो ये तो सिर्फ हमें पहचानने के लिए हम सोचते रहते हैं कि हनुमान जी उसी रूप में आएंगे। वो तो जब, जिसे कहते हैं ना कि वो तो चिरंजीवी हैं, वो तो किसी भी स्वरूप में वहां आ सकते हैं, और वो आएंगे। सिर्फ हमें उनकी पॉजिटिविटी को, उनके ऑरा को महसूस करना है। किसी भी देवता का कोई भी स्वरूप नहीं किसी को पता। ये तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान विष्णु के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म है, तो हमने एक एआई की तरह पिक्चर बनाई कि भगवान का स्वरूप ऐसा है। आजकल एक रील बड़ी चल रही है जिसमें कहते हैं वासुकी नाग की जो लंबाई बताई गई वो इतनी है, तो भगवान शिव की लंबाई कितनी होगी। तो जो जो हमें मिल रहा है ना, हम उससे केवल उनकी कल्पना कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो पराशक्ति, वो आदि शक्ति, वो सदाशिव, वो क्या है? सब एक एनर्जी है, और पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी के ऊपर स्थापित है। और आज जो ये प्रकृति का विनाश हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पंचभूतों के साथ गलत करने से भी इंसान को ये सब देखना पड़ रहा है। हमने पानी को दूषित किया तो जल ने ऐसा सैलाब बनाया कि जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बादल, आकाश, कितनी गैसें हम
विषैली गैसें छोड़ रहे हैं, आज ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, आज वो करा, तो कहीं ना कहीं वो रोष हमें देखने को मिल रहा है। धरती का हमने लगातार हम पेड़ काटते गए, धरती माता को बंजर करते गए, तो कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं से धरती गिर रही है, कहीं से पहाड़। तो ये पंच तत्व ही तो हैं जिनसे हम भी बने हैं और जो हमारे सराउंडिंग में है। अगर हमने अपने शरीर को इतना संजोकर रखा है तो हमें इन पंचभूतों को भी देखना पड़ेगा, तभी जाकर सृष्टि आगे बढ़ पाएगी। और मैंने बहुत पहले अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तब तक धर्म की दोबारा स्थापना होती है। धर्म के जितने स्थान बने वहां दोबारा से सब कुछ फिर से नया तैयार होगा और आने वाले 8 वर्षों के अंदर फिर से देखिएगा कि फिर से वही सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा जैसा पहले था। लेकिन हाँ, जो किया है वो मनुष्य को भोगना पड़ेगा। धार्मिक श्रद्धा से जाओगे जी तो बात अलग है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस बनाकर अगर वहां जाओगे, वहां होटल्स इतने बन गए, आप ये देखेंगे ना जितने भी ये पहाड़ों का स्खलन हो रहा है, अगर आप अरावली की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो पहाड़ है वो ठोस पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो गीली मिट्टी, चिकने पहाड़, मिट्टी का स्खलन, पेड़ पौधे। वहां पर आप क्या कर रहे हो, यात्रियों के लिए तो बहुत बढ़िया करते जा रहे हो, आप अच्छे से अच्छा वहां रिनोवेशन कर रहे हो, होटल बना रहे हो, सुख सुविधा कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, बेस कमजोर हो रहा है। बार बार ब्लास्टिंग से बार बार पानी के उससे वो चीजें सारी देखने को मिल रही हैं। तो इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। दुर्गमता में जाकर ही यात्रा थी, इतना भी स्मूथ ना बनाया जाए कि प्रकृति का हृदय ही चीर दिया जाए। तो थोड़ा कीजिए और एक निश्चित अवधि के अनुसार, एक निश्चित सीमा के अनुसार वहां पर बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा संख्या नहीं। तो आप ये मानते हैं कि जितने भी पहाड़ों की अगर मैं बात कर लूं, आपकी इसी बात के अगर रेफरेंस में बात करूं, जितने भी तीर्थ स्थानों पर अभी अगर मैं देखूं, वैष्णो देवी के अंदर ही एक फ्लैश फ्लड आया जिसमें बहुत सारे नुकसान वहां पर हुआ, जान माल की हानि हुई। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये प्रकृति का प्रकोप बाद में है, पहले हमारे कर्मों का फल है। बिल्कुल कर्मों का फल है। और ये किसी एक के कर्म का, मान लीजिए कि वहां पर किसी ने होटल बनाया, कर्म उसका खराब था, लेकिन मैं तो यात्री था, मेरा तो कोई कर्म का लेना देना भी नहीं है। वो कश्मीर जम्मू में और मैं मान लीजिए तमिलनाडु में रहता हूँ, मेरा तो कर्म ही नहीं था। जब गेहूं पिसता है तो साथ में घुन भी पिसती है। तो अगर एक व्यक्ति ने करा, वो उससे जुड़ा, कहीं ना कहीं आपका कार्मिक बंधन जुड़ा होगा। आपको ही वहां जाकर क्यों ये सब कुछ हुआ? लोग कहते ना कि यहाँ अच्छे खासे रह रहे थे, यात्रा के लिए गए, हुआ कार्मिक बंधन उसका कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा कि उस मिट्टी में जाके, कहते ना कि मिट्टी और रोटी अपने आप आपको बुला लेती है। आपका पिछला कुछ कार्मिक कनेक्शन ऐसा बना रहा कि आपको, आपकी गति, आपकी मृत्यु उस जगह, उस स्थान पर निर्धारित थी। एक बहुत ही पुरानी कहानी बचपन की याद आती है। वहां पर होनी, जिसे हम कहते हैं, होनी ने राजा से कहा कि मैं कल तुझे लेने आऊंगी, जितना भाग सकता है उतना भाग लियो। राजा रात में खूब अपना रथ चलाकर चलता गया, मीलों समुद्र, नदी, तालाब सब पार कर दिया। क्षण भर के लिए थक के राजा को नींद आई और राजा की जब आंख खुली तो राजा उसी जगह पर था जहां से वो गया था। तो होनी कहती है कि मुझसे कोई नहीं जा सकता, जहां जिस जगह जिस समय आपको होना है आप वहीं पहुंचोगे, जिस रोटी पे आपका नाम लिखा है आपको वो ही मिलेगी। तो इसलिए अन्न और मिट्टी ये पूर्व निर्धारित है, जिसको जैसा जितना जहां मिलना है वो वही मिलना है। कोई इसके कर्म बंधन से बच नहीं सकता। ये सब कार्मिक कृत्य है आपका, ये सब कार्मिक चल रहा है, आप जो कर रहे हो। अब ऐसे आपके कुछ ऐसे कर्म भी तो रहे ना जो उस भूमि में गए, बिल्कुल, जहां उस देवी आदि शक्ति के पैर पड़े, जो उस सारी भूमि से निकल गए। लोग कहते हैं ना कि वृंदावन में जाकर भी आप रह लिए या एक रात रुक गए तो आपका कर्म बंधन कट गया। बिल्कुल। तो अगर वहां जाकर भी गति हुई तो कोई कार्मिक ऐसा था जो उस मिट्टी में जाकर उसकी मुक्ति होनी थी। हमें लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हो सकता है उनकी मुक्ति वहीं लिखी थी। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो आपको प्रकृति को बचाना होगा, लेकिन आपके कर्मास आपको नहीं छोड़ते। यानी कि अगर किसी की मृत्यु किसी खास जगह पर हो रही है तो वो ये भी उसका कर्म बंधन है कि उस कर्म बंधन की वजह से वो एक तीर्थ स्थान पर या फिर एक, क्योंकि कहते भी हैं कि तीर्थ में किसी की मृत्यु हो गई
तो एक अच्छी गति है। कहते यहाँ भी हैं कि किसी के श्राद्ध के 16 दिनों में मृत्यु होती है तो उसे सारे गेट खुले हुए मिलते हैं। तो ये सब कपोल कल्पनाएं हैं कि इसमें हकीकत भी है? नहीं, इसमें बिल्कुल हकीकत है। आपके कार्मिक बंधन, आपके जो जब आपने आज देखो जो आपकी जन्म कुंडली बनी ना जी, वो आपके पास्ट कर्मास के अनुसार बनी, ठीक है, कि आपने इतना सब कुछ किया, ये समराइज हुआ और इसके अकॉर्डिंग आपका ये बैंक बैलेंस है, ठीक है। आपको वो एक पिछली पासबुक रेडी होकर मिल गई। अब व्यक्ति क्या करेगा, या तो यहां पर बहुत मेहनत करके उस बैंक अकाउंट को और ऊपर बढ़ाएगा, बिल्कुल, या क्या करेगा कि ठीक है भाई मैं तो बहुत कुछ लेकर आया हूं, इसी में से काटता रहता हूं। लेकिन काटने की एक सीमा समाप्त हो जाएगी। लोग बहुत सारे कहते हैं यार मैम एक बात बताओ, हमारे पास ऐसा होता है, हमने तो आज तक किसी की चीटी भी नहीं मारी और वो व्यक्ति इतना बुरा सब कुछ कर रहा है और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो उसके कुछ कार्मिक लास्ट कर्मास उसके ऐसे रहे जिसके कारण वो आज अभी सुख भोग रहा है। लेकिन जब उसके पूरे होंगे, जैसे शिशुपाल के जब 100 दुष्कर्म पूरे हुए थे तो 101 में उसका सर धड़ से अलग हो गया था। तो जब तक वो घड़ा आपका भर नहीं जाता, वो बैंक बैलेंस पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको वो उसका भोग मिलेगा। लेकिन अगर आज यहाँ आके उसको अच्छा बनाते हैं और अगर कुछ रीता भी रह जाता है, कुछ खाली भी रह जाता है, तो उसको भर के आप पॉजिटिव कर लेते हैं। तो आज का कर्मा ये निर्धारित करेगा कि आप क्या करने वाले हैं। मिलेगा जरूर एक ना एक दिन। आज अच्छा करते रहिए, जिस दिन आपके पास्ट कर्मास कट जाएंगे उस दिन से आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।